वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एसपीडी का जितने भी इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन का एंड सारे बुक जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं और सारे वीडियो जो है कंप्लीट बुक वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना 1 ईयर का जितने भी करेंट अफेयर्स है जो कि घटना चक्र दृष्टि का है, जो कि आँख वाली जो बुक आती है ना वो दृष्टि वही है। तो दृष्टि में दृष्टि आइस नहीं, घटना चक्र का आता है एक करेंट अफेयर्स जो कि आइस दृष्टि करके कुछ आता है। तो भाई बस तो उसके जितने भी 1 ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो बस आप लोग इस आज से मैं यही स्टार्ट कर रही हूँ और जो भी आने वाले एग्ज़ाम है उस सारे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एमसीक्यू वाइज दिया हुआ है, लगभग 200-300 क्वेश्चन जितना हो पाएगा वो मैं उतना तक कंप्लीट करूँगी। चलते क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो है 18 जून 2026 को बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये हो जाएगा सत्यदर्शी संजय। कौन हो जाएगा? सत्यदर्शी संजय। 10 जून 2026 को सोलर मेला का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो रतन पैलेस पटना सिटी में। सोलर मेला 2026 का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया है? पटना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट। सोलर सेल 2026 का आयोजन किस योजना के तहत किया गया है? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सोलर मेला 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या था? रूफटॉप सोलर प्रणाली को बढ़ावा देना एवं स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता फैलाना। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट पर कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो लगभग 30,000 रुपये दी जाती है। 2 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट पर कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो 60,000 रुपये। 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट पर कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो 78,000, 78,000। 10 जून 2026 को पटना उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? तो वो 7 हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त अधिवक्ताओं में कौन शामिल है? तो रंजन कुमार झा एंड कुमार मनीष और राजकुमार। किसे अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राणा विक्रम सिंह और विकास कुमार, गिरिजीश कुमार और आलोक कुमार। 10 जून 2026 को बिहार सरकार ने तकनीकी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी को राज्य में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया है? तो गूगल को। किसको? गूगल को। गूगल को बिहार में जीसीसी स्थापित करने के लिए किस नीति के तहत आमंत्रित किया गया है? तो वो हो जाएगा बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2026। बिहार सरकार और गूगल इंडिया के बीच उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो बिहार भवन नई दिल्ली में। गूगल इंडिया के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो चंदू थोटा। किसने? चंदू थोटा ने। एंड नेक्स्ट है 5 जून 2026 को पटना उच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन रॉय। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन रॉय ने। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय इससे पहले किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थी? तो सिक्किम उच्च न्यायालय की। नेक्स्ट है 4 जून 2026 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है? तो वो बिहार है, हमारा प्यारा सा बिहार। बिहार ने सर्वाधिक सोलराइज्ड डीसी रेजिडेंस वाले राज्य श्रेणी में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो प्रथम। बिहार को राष्ट्रीय सम्मान किस पहल के अंतर्गत प्रदान किया गया है? सूर्य संकल्प पहल। बिहार की ओर से यह सम्मान किसने प्राप्त किया है? तो ये किए हैं राहुल कुमार, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर मूल रूप से बिहार के किस जिले के निवासी हैं? चैनपुर, मुजफ्फरपुर। जून 2026 में बिहार सरकार ने किस जिले में नया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो हो जाएगा शेखपुरा।
प्रस्तावित नया मेडिकल कॉलेज किस मार्ग के किनारे स्थापित किया जाएगा? तो शेखपुरा बड़बीघा मुख्य मार्ग। बिहार सरकार ने मेडिकल कॉलेज के साथ साथ किस अन्य परियोजना की भी घोषणा की है? नया आधुनिक शहर टाउनशिप। प्रस्तावित आधुनिक टाउनशिप किन दो स्थानों के बीच विकसित की जाएगी? शेखपुरा और बड़बीघा। हाल ही में बिहार विधानसभा की प्राक्कलन समिति का सभापति किससे मनोनीत किया गया है? तो मंगल पांडे को। खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए राज्य में किस केंद्र की स्थापना की जा रही है? स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ज्ञान भवन पटना में। यह सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? तो 21 से 23 मार्च 2026 को। बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का विषय क्या था? परंपरा से प्रगति तक। इस सम्मेलन का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया है? कृषि विभाग का बागवानी निदेशालय। बिहार संग्रहालय और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नालंदा और बिहार की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से उजागर करना। नेक्स्ट है, हाल ही में शैक्षणिक सहयोग, अनुसंधान तथा छात्र शिक्षण आदान प्रदान को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन किन दो विश्वविद्यालयों को मध्य हस्ताक्षरित किया गया? तो वो जो विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो तृतीय स्थान, आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त विजेता। किस पहल के लिए उत्कृष्ट जल संसाधन प्रबंधन एवं जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो जल जीवन हरियाली अभियान। बिहार में वर्तमान में हरित आवरण लगभग कितना हो गया है? लगभग 15.5%। बिहार सरकार ने वर्ष 2028 तक राज्य के हरित आवरण को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 17%। बिहार सरकार द्वारा स्थापित की जा रही ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी की एक प्रमुख विशेषता क्या है? साझा परिसर मॉडल। स्वीकृत ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो पटना के समीप। बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तावित उच्च सुरक्षा वाली जेल किस जिले के सर्वोदग गांव में स्थापित की जाएगी? तो कैमूर में। बिहार की प्रस्तावित हाई सिक्योरिटी जेल किस क्षेत्र में स्थापित की जा रही है? तो कैमूर की अधौरा पहाड़ियों में। हाल ही में अंडे के छिलकों से प्राप्त कैल्शियम ऑक्साइड नैनो कणों का उपयोग कर कम लागत वाली जल शोधन तकनीक विकसित करने वाला संस्थान कौन सा है? आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना। जल शोधन तकनीक जिसमें अंडे के छिलकों को कैल्शियम ऑक्साइड नैनो कणों में परिवर्तित किया जाता है का प्रमुख उद्देश्य है जल से आर्सेनिक और फ्लोराइड को हटाना। सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी, पर्यावरण लेखांकन एवं लैंगिक सांख्यिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 18 से 19 मार्च 2026 को कहाँ किया गया? तो पटना में। राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सतत विकास लक्ष्य की निगरानी, पर्यावरण लेखांकन एवं लैंगिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय कार्यशाला के आयोजन में तकनीक सहयोग किस संस्था ने प्रदान की है? UNDP। बिहार में पहली बार आयोजन राष्ट्रीय कार्यशाला जो कि SDG की निगरानी, पर्यावरण लेखांकन और लैंगिक सांख्यिकी से संबंधित थी, किसके सहयोग से आयोजित की गई है? तो योजना और विकास विभाग जो कि बिहार सरकार के द्वारा। बिहार का पहला LPG आधारित सप्ताह गृह कहाँ स्थापित की जाएगी? दीघा घाट पटना में। बिहार के पहले LPG आधारित सप्ताह गृह के निर्माण हेतु पटना नगर निगम ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? ईसा आउटरियर। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने दीघा घाट पर LPG आधारित सप्ताह गृह के लिए 2.11 एकड़ भूमि कितने वर्षों की लीज पर उपलब्ध कराई है? तो 33 वर्ष की लीज पर।
बिहार के पहले एलपीजी आधारित शवदाह गृह में कितनी एलपीजी फर्नेस स्थापित की जाएगी? तो 4 हो जाएगा। 17वें सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड 2026 में बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट श्रेणी में बिहार की किन परियोजनाओं को सम्मानित किया गया है? तो वो हो जाएगा बापू टावर एवं बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं समृद्धि स्तूप। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 17वें सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड 2026 में बिहार के बापू टावर को सम्मानित किया गया। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप वैशाली में स्थापित है। दोनों परियोजनाओं को बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट श्रेणी में सम्मानित किया गया है। प्रयुक्त में से सही कथन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 एंड 2, केवल 2, 3 और 1 एंड 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर ऑल ओवर होगा। भारत और पुर्तगाल के आधुनिक कूटनीति संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित भारत पुर्तगाल संवाद अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में। हाल ही में मॉस्को में आयोजित रूस और भारत एक नए द्विपक्षीय एजेंटों की ओर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका आयोजन रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद एवं मॉस्को स्थापित भारतीय दूतावास के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन संबोधन किसने दिया तथा पैनल सत्र में किसने भाग लिया? तो इसका हो जाएगा प्रो सचिन चतुर्वेदी और डॉक्टर प्रांशु समदर्शी। हाल ही में बिहार का पहला सफल जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण यानी कि लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट जिसमें एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को लीवर का हिस्सा दान किया, किस अस्पताल में संपन्न हुआ? रूबन मेमोरियल अस्पताल जो कि पटना में है। 16 मार्च 2026 को आयोजित आयुष्मान मंथन कॉन्क्लेव का आयोजन किस संस्था द्वारा बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के सहयोग से किया गया है? तो एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान। आयुष्मान मंथन कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऊर्जा सभागार पटना में। बिहार सरकार द्वारा स्थापित राज्य का तीसरा चिड़ियाघर किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो वो गया हो गया। बिहार के प्रस्तावित तीसरे चिड़ियाघर को गया डोभी रोड पर किस स्थान के निकट स्थापित करने की योजना है? तो जमारी के। मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब किसने जीता है? तो रूपाली भूषण खगड़िया। मिस यूनिवर्स बिहार 2026 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? निफ्ट कैंपस पटना। मिस यूनिवर्स 2026 का खिताब जीतने के बाद रूपाली भूषण किस प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी? मिस यूनिवर्स इंडिया ग्रैंड फिनाले में। बिहार सरकार के द्वारा 25 नई चीनी मिलों की स्थापना की योजना किस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है? तो वो 7 निश्चय 3। हाल ही में बिहार की पहली खिलौना फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? बिहटा यानी कि पटना में। हाल ही में 12वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर ऑटिज्म में पटना के अजहान अनवर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। हाल ही में बिहार के पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? नागालैंड का। हाल ही में पटना स्थित श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में आयोजित इनोवेशन फेस्टिवल 2026 का विषय क्या था? तो इनोवेट फॉर इम्पैक्ट सॉल्यूशंस फॉर ए चेंजिंग वर्ल्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 की विजेता टीम कौन है? मगध वॉरियर्स। हाल ही में द्वितीय बिहार महिला कबड्डी लीग 2026 की उप विजेता टीम कौन रही है? तो सारण स्ट्राइकर्स। हाल ही में बिहार के बिजली मॉडल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस संस्था ने प्रशंसा की है? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। हाल ही में अस्मिता खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा है? तो बिहार ही रहा है। हाल ही में अस्मिता खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में उप विजेता कौन सा राज्य रहा है? तो झारखंड। बिहार के दूसरे निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का स्थापित किया जा रहा है तो राजेंद्र नगर पटना में। राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राजगीर में स्थित है। हाल ही में आयोजित एग्रो बिहार मेला का आयोजन स्थल कौन सा है? तो गांधी मैदान पटना। वित्तीय वर्ष 2025-26 में डेयरी विकास को बढ़ावा देने हेतु बिहार सरकार ने नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के अंतर्गत
कॉम्फेड के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? तो 56.88 करोड़ रुपये, यानी कि 56 करोड़ और 88 लाख रुपये। नेक्स्ट है, हाल ही में आईआईटी पटना ने शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग के विस्तार के लिए ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो लिंकन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। हाल ही में बिहार कौशल विकास मिशन ने कॉलेजों में ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और सौर ऊर्जा से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। प्रसिद्ध किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की समाधि बिहार के किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर बिहटा हो जाएगा, बिहटा पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मॉरिशस के किस पूर्व राष्ट्रपति ने बिहार की यात्रा की है? पृथ्वीराज सिंह रूपन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में अल्ट्राटेक के द्वारा 1200 करोड़ रुपए की निवेश से सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए बिहार के किस जिले का चयन किया गया है? तो बांका। हाल ही में बिहार में महिला कबड्डी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो राजगीर में। हाल ही में स्प्रिंग सेंसस के दौरान बिहार में कितने नए पहाड़ी झरनों की पहचान की गई है? तो 69। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्स पटना को बिहार में कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो प्रथम स्थान। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक स्पोर्ट्स विलेज किस जिले में विकसित किया जाएगा? तो वो भागलपुर हो जाएगा, भागलपुर गोरीडीह प्रखंड में। हाल ही में पटना में प्रस्तावित अल्ट्रा पोर्ट पर्सनल रैपिड ट्रांजिट परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो लगभग 296 करोड़ रुपये। हाल ही में IGIMS पटना को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एक्सीलेंस अवार्ड से। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के किन 2 स्थानों पर SSB सीमा चौकियों का उद्घाटन किया है? तो लेटी यानी कि अररिया और इंद्रावा यानी कि सीतामढ़ी। भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना के अंतर्गत कितनी किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई है? तो 554 किलोमीटर। हाल ही में बिहार के सरकारी विद्यालयों के मध्याह्न भोजन में कौन सा बैक्टीरिया पाया गया है? तो ई कोलाई। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के सहयोग से बिहार को कितने निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? तो $1 बिलियन। हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस अवार्ड 2026 में खेलों को प्रोत्साहन देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान किस राज्य को मिला है? तो वो बिहार को। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं उसके बाद। हाल ही में एम्स पटना में स्वास्थ्य सेवाओं में AI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया गया है? CDAC यानी कि पटना सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पटना। हाल ही में बिहार में प्रस्तावित सोनपुर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में विकसित किया जाएगा? तो सारण जिले में। कौन सा जिला है? तो सारण जिला। हाल ही में जर्मनी के ब्रैंडेनबर्ग राज्य में आयोजित समारोह में ब्रैंडेनबर्ग पोस्ट डॉक प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जया भारती को। हाल ही में मुंगेर भागलपुर में विकसित की जा रही गंगा पथ यानी कि मरीन ड्राइव परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 83 किलोमीटर। हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना बिहार में कहाँ की जाएगी? हाजीपुर वैशाली में। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 के तहत वर्ष 2030 तक नए वाहन में इलेक्ट्रिक वाहन की हिस्सेदारी का लक्ष्य, नए वाहन में कम से कम 30 इलेक्ट्रिक वाहन का प्रत्येक 100 में से। हाल ही में पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में प्रस्तावित है? तो भागलपुर में। कहाँ पे? तो भागलपुर में। हाल ही में बिहार के अत्याधुनिक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? सिकंदरपुर बिहटा पटना। हाल ही में लीची के स्टिंक बग की समस्या समाधान हेतु किसके निर्देश पर विशेष कार्यबल गठित किया गया है? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रसिद्ध केले को विदेशी अतिथि को विशेष उपहार के रूप में भेंट किया? मालभोग केला। हाल ही में पटना के गुलजार बाग स्थित कमलदह क्षेत्र में भगवान महावीर स्वामी की कितनी ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो 72 फीट। हाल ही में प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 के लिए बिहार से कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो 5 खिलाड़ी का। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित वैश्विक मॉडल शिक्षा शहर कहाँ विकसित किया जाएगा? तो पटना के निकट। हाल ही में वैश्विक मॉडल शिक्षा शहर के विकास हेतु कितनी भूमि प्रस्तावित की गई है? तो 250 एकड़ से अधिक।